हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो लीव का क्राइटेरिया है वो नॉन वेकेशनल और वेकेशनल स्टाफ के लिए क्या है। तो दोस्तों, उसी के बीच हमारे बीच में ये कमेंट जो है हमारे एक सब्सक्राइबर ने किया है और एक बहुत सही सवाल पूछा है कि जो स्वीपर है, गार्डनर है, फिर बाकी ऐसे पोस्ट हैं तो वो वेकेशनल के अंदर में आते हैं या फिर नॉन वेकेशनल के अंदर में आते हैं। तो दोस्तों, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए जो है मैं अभी आपको वीडियो बताऊंगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि वेकेशनल स्टाफ जो होते हैं हमारे, उसमें हमारे सभी टीचर्स और उसके बाद जो है हमारे हॉस्टल वार्डन्स, स्टाफ नर्स, केटरिंग असिस्टेंट, कुक, मेस हेल्पर और लैब अटेंडेंट होते हैं, ठीक। और उससे जब हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं तो जो हमारे नॉन वेकेशनल स्टाफ होते हैं उनकी लिस्ट थोड़ी सी लंबी होती है। जैसे कि उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद दोस्तों हमारे अकाउंटेंट होते हैं, जेएसए होते हैं जो कि सारे ऑफिस के जितने भी पेपर वर्क होते हैं उनको मैनेज करते हैं, और अकाउंटेंट जो होते हैं वो सैलरी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसको देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन से और स्टाफ है जो कि नॉन वेकेशनल में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि जो भी सपोर्टिव स्टाफ है, मीन्स जो एक परिसर को, मीन्स कैंपस को, चाहे गर्मी की छुट्टी हो जाए लेकिन फिर भी कैंपस तो रहता है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी साफ़ सफाई के लिए जो भी हमारे सपोर्टिव स्टाफ होते हैं, जैसे उसमें प्यून हो गए, गार्डनर हो गए, स्वीपर हो गए, और जो अटेंडर्स होते हैं ये लोग हो गए, या फिर जो आप हम कह सकते हैं कि जो हॉस्टल्स के जो मतलब एक तरीके से वॉचमैन होते हैं या चौकीदार होते हैं जो हॉस्टल की रखवाली करते हैं, मीन्स सुबह शाम लाइट वगैरह का देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन पोस्ट पे जो भी लोग होते हैं तो वो जो है वो नॉन वेकेशनल स्टाफ के अंदर में आते हैं, और उनको जो है वो रहना पड़ता है क्योंकि कैंपस है तो उसकी रखवाली के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को रहना पड़ता है। और बाकी लोगों के लिए लेकिन छुट्टियां ज़्यादा है, ईएल और सीएल ज़्यादा होती है तो वो उसको ले सकते हैं। एचपीएल भी होती है, आरएच भी होती है, ऐसे प्रकार की तमाम छुट्टियां होती हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो वेकेशनल स्टाफ होते हैं उनकी नेम काफ़ी लिमिटेड है, तो उसमें वही लोग होते हैं। और उसके अलावा जितने भी आप पोस्ट की बात करते हो वो सभी लोग, लगभग वो सभी लोग नॉन वेकेशनल स्टाफ में आते हैं। मीन्स मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो वेकेशनल स्टाफ होते हैं उसमें हमारे टीचर्स जो भी लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हॉस्टल वार्डन्स जो कि जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो वार्डन की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है विद्यालय में, वो स्टाफ नर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टाफ नर्स को रहना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं। इतनी गाइस बात यह है कि लगभग 420 लोगों की कैपेसिटी, तो 420 जहाँ रहेंगे तो कम से कम डेली 8-10 लोग को कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं वो। फिर उसके बाद मेस से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं लाइक कुक, मेस हेल्पर और केटरिंग असिस्टेंट, बस यही सारे लोग दोस्तों वेकेशनल में होते हैं। बाकी सभी लोग नॉन वेकेशनल स्टाफ होते हैं। तो आई होप कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके इस डाउट को क्लियर कर पाई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो के लिए। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।